हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम 9 AM और 9 PM पर क्विज करवाते हैं और आप क्विज के लिए उस पर जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन है, सामाजिक विज्ञान है, समाज सुधार आंदोलन है, या समाज का एक प्रकार, समाजवाद का एक प्रकार है? तो ऑप्शन थोड़ा कट गया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी एक आधुनिक विषय है जो कि समाज के विभिन्न समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की ओर अग्रसर है और यह 100 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, ऐसा माना जाता है। अगला है, किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान जो है समाजशास्त्र व दो भाषाओं की दोगली संतान या अवैध संतान है। मैकाइबर एवं पेज, P.A. सोरोकिन, रॉबर्ट बीर स्टीड या किंग्सले डेविस? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि रॉबर्ट बीर स्टीड समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान के रूप में देखते हैं या कहते हैं, क्योंकि जो सोशियस शब्द है वह लैटिन से और जो लोगस शब्द है वह यूनानी शब्द से मिलकर बना है, इसलिए उसे दो भाषाओं की अवैध संतान कहते हैं। अगला, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। एक क्रमशः है लैटिन और ग्रीक, ग्रीक और लैटिन, ग्रीक और अंग्रेजी भाषा, ग्रीक और हिब्रू भाषा से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लैटिन और ग्रीक भाषा से। तो जो ग्रीक है उसे कहीं कहीं यूनानी भाषा भी कहा जाता है। अगला, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस तथा लोगस के मेल से बना है। तो लोगस किस भाषा का संबंध करता है? लैटिन का, जर्मन का, यूनानी या फ्रांसीसी? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा यूनानी या ग्रीक। अगला है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनैतिक व्यवस्था का या आर्थिक संस्थाओं का? तो समाज शास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है। अगला है, निम्नांकित में से किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है? इमाइल दुर्खिम, P.A. सोरोकिन, L.T. हाबाउस, जॉर्ज सीमेल? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक जॉर्ज सीमेल है। इसके अलावा दुर्खिम, P.A. सोरोकिन, L.T. हाबाउस समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जहाँ स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है, वहीं जो है समन्वयात्मक संप्रदाय जो होता है वह समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी में रखता है। अगला है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मैक्स वेबर, जी सीमेल, कार्ल मार्क्स, डी कोजर? तो इसका राइट आंसर है जी सीमेल या जॉर्ज सीमेल। अगला है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? केवल वीरकांत, हाबाउस, सोरोकिन या मैक्स वेबर? केवल एक, एक और दो, एक और चार या एक और तीन? तो जो वीरकांत है और मैक्स वेबर यह दोनों स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, एक और चार, जबकि सोरोकिन और हाबाउस समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित विचारकों में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है? टी.बी. बाटोमोर, मैक्स वेबर, पार्सन्स या सोरोकिन? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र के विशेष विज्ञान न मानकर सामान्य विज्ञान मानता है और इसके प्रमुख समर्थकों के रूप में हाबाउस, सोरोकिन, इमाइल दुर्खिम, जिन्सबर्ग आदि प्रमुख हैं। और वहीं
स्वरूपात्मक संप्रदाय से जो महत्वपूर्ण है वह है वीरकांट, वान वीज, बुगेल, मैक्स वेबर, रास, पार्क, बर्गिस। इसके अलावा जॉर्ज सीमेल उसके संस्थापक ही हैं। अगला है दुर्खीम, हाबहाउस और सोरोकिन निम्न में से एक संप्रदाय से संबंधित हैं। सामान्य संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय या साधारण संप्रदाय। तो यह तीनों समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबद्ध है? ए स्मॉल, काम्ट, दुर्खीम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए स्मॉल जो है शिकागो संप्रदाय से संबंधित है। शिकागो संप्रदाय की स्थापना 1892 में अमेरिका में हुआ था। इस विभाग में अध्ययन, अध्यापन, शोध की परंपरा विकसित की गई। वहीं कालांतर में सामाजिक जगत में शिकागो संप्रदाय सुप्रसिद्ध है। शिकागो संप्रदाय की विशेषता है कि यह नगरीय समस्याओं जैसे अपराध, अपचार और गरीबी इन जैसी समस्याओं का विशेष अध्ययन पर बल देता है। इसके प्रमुख विचारकों में T.W. बर्गेस, J.H. मीड, मैकेंजी, पार्क, आई. थॉमसन, लुई वर्थ तथा एफ. नैनकी जैसे विद्वान प्रमुख रूप से शिकागो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय से संबंधित नहीं है? टी.बी. बाटोमोर, एच. ब्लूमर, G.H. मीड, W. बर्गेस। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा टी.बी. बाटोमोर शिकागो संप्रदाय से संबंधित नहीं है, जबकि ब्लूमर, G.H. मीड और W. बर्गेस यह शिकागो संप्रदाय से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? टी.बी. बाटोमोर, E.W. बर्गेस, जेर्गिन हैबरमास, एल. टूरेन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। बर्गेस जो है शिकागो संप्रदाय से संबंधित है, न कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय को आलोचनात्मक स्कूल भी कहा जाता है। इससे टी.बी. बाटोमोर, एल. टूरेन आदि प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। अगला है समाजशास्त्र का अतीत लंबा है परंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आर. बीरस्टीट, सोरोकिन, मर्टन या M.N. श्रीनिवास। तो रॉबर्ट बीर स्टीट कहते हैं कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। अगला है किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है या अध्ययन है? मैक्स वेबर, मैकाइबर, हाबहाउस या सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हाबहाउस कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। वहीं इनसे मिलती जुलती अवधारणा है मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है मानवीय गतिविधियों से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। और वहीं जो है मैकाइबर और पेज कहते हैं कि जो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला तो इसका राइट आंसर कौन था? L.T. हाबहाउस। अगला है समाजशास्त्र एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? विलक्षण सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति या व्यक्ति। तो समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से सामाजिक अंतःक्रिया को सर्वप्रमुख भूमिका या पूर्व भूमि में रखता है। अगला है कि समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है? अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम या सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मैक्स वेबर का मानना है कि जो समाजशास्त्र है सामाजिक क्रियाओं या मानव से संबंधित क्रियाओं का व्याख्यात्मक अध्ययन या विवेचना करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है।
तो किसने यह कहा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है? वीरकांट, वानविच, फीचर या सोरोकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और जहां हावभाव की बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, वहीं वीरकांत मानते हैं कि मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अगला है, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है? तो किसने समाजशास्त्र को मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित किया है? तो मैकाइवर एवं पेज, जिन्सबर्ग, जे क्यूबर या अर्नॉल्ड रास? तो वीरकांट से ही रिलेटेड या कुछ सिमिलर यह भी प्रश्न है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो यह क्यूबर से संबंधित है। वहीं कौन मानसिक संबंधों के अध्ययन की चर्चा कौन करते हैं? वीरकांत। अगला है, इनमें से कौन एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? यह एक विशुद्ध विज्ञान है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक अमूर्त विज्ञान है, यह एक अनुभविक विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह समाजशास्त्र की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषता है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। अगला, समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभविक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। पांचवा, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और समाजशास्त्र एक वास्तविक निश्चयात्मक विज्ञान है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? समाजशास्त्री मूल्यों तथा तथ्यों के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ रखता है। समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पूछा कौन सा कथन गलत है, तो डी हो जाएगा, समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो समाजशास्त्री मूल्य और तथ्यों के रूप में माने जाते हैं क्योंकि सामाजिक तथ्यों में बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार के समाज मानक और मूल्यों के रूप में बनाने के लिए प्रेरित है। अगला, समाज शास्त्र उन्मुख में गैर भाग्यवादी होता है क्योंकि समाजशास्त्र किसी विशेष घटना का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है, न कि काल्पनिक रूप में नहीं। अगला, समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है, तो इसलिए इसे एक विशिष्ट विज्ञान माना गया है। तो इसमें थोड़ा विवाद है, समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है या सामान्य विज्ञान है, तो यह अलग अलग समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग माना गया है। अगले अर्थ का हो जाएगा कि समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं या सही नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है एक निरपेक्ष विज्ञान है। आदर्शात्मक विज्ञान की यह विशेषता के रूप में सम्मिलित किया जाता है कि समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। अगला है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषय में वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ए माना गया है कि भारतीय समाज में अनेक क्षेत्रों में विन्यास देखी गई है, चाहे वह धार्मिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। तो समाजशास्त्र जो है समाज के बारे में या विषय में वैज्ञानिक ज्ञान की जो नॉलेज बढ़ाने का कार्य करता है। अगला है, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 प्रकार बताए हैं, वह कौन से हैं? 3 पथ क्या से हैं? तुलनात्मक, ऐतिहासिक एवं प्रकार्यात्मक, विकासी, प्रकार्यात्मक और वैज्ञानिक, अनुभव आश्रित, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, अनुभव आश्रित, विश्लेषणात्मक। तो एलेक्स इंकल्स ने जो समाजशास्त्र के पथ बताए हैं वह ऐतिहासिक है, अनुभव आश्रित है और विश्लेषणात्मक होते हैं। ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत मुख्यतः जो है वह कांट, स्पेंसर, दुर्खीम और मैक्स वेबर ने अध्ययन किया है। अगला है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है या कथन व्यक्त करता है या किससे संबंधित है? जिन्सबर्ग द्वारा, सीमेल द्वारा, ऑकबर्न द्वारा या दुर्खीम द्वारा?
तो समाजशास्त्र का जो सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में देखते हैं वह दुर्खीम है। अगला, समाजशास्त्री दृष्टिकोण में प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, या सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, या सामाजिक व्यवस्था को समायोजित होने की। तो समाजशास्त्री का जो प्राथमिक दृष्टिकोण होता है वह सामाजिक व्यवस्था को समझने की होती है। अगला, श्री राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? एक शिल्प है, एक विज्ञान है, एक कला है, एक विधि है। तो राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को एक शिल्प के रूप में देखा है और इन्होंने कहा है कि शिल्प की सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। साथ ही इस बात पर इन्होंने चिंता व्यक्त की समाजशास्त्री उन सामाजिक संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं जिनके बिना मानवीय व्यवहारों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को शिल्प मान के हम उसके मानवीय मूल्यों का संरक्षण कर सकते हैं। अगला है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों और उनकी समस्याओं एवं परिणाम का अध्ययन है। यह किसने परिभाषित किया है? मैकाइवर एवं पेज, पार्क एवं बर्गेस, एम जिन्सबर्ग या जॉनसन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों एवं उनकी समस्याओं एवं परिणाम का अध्ययन समाजशास्त्र है। तो यह जिन्सबर्ग मानते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों और उसकी समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन करता है। वहीं पार्क एवं बर्गेस ने समाजशास्त्र को सामूहिक व्यवहार का विज्ञान माना है। तो जॉनसन ने इसे समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। और मैकाइवर और पेज मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।